हाय फ्रेंड्स, हमें क्वेश्चन दिया गया है प्रश्नावली 1.3 एनसीईआरटी मैथ। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे हम मानेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो चलिए सबसे पहले हम मानेंगे अपरिमेय बोला गया है तो हम इसको परिमेय मानेंगे। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो परिमेय हम जानते हैं कि परिमेय P/Q के रूप में लिखते हैं। तो चलिए इसे हम P/Q के रूप में लिखेंगे। तो √5 बराबर P/Q, जहाँ P और Q सअभाज्य पूर्णांक है। तो चलिए हम इसे लिख लेते हैं। तो हम लिख चुके हैं कि जहाँ P और Q सअभाज्य पूर्णांक है और Q बराबर नहीं है 0। तो चलिए सअभाज्य क्या होता है हम इसे पहले रफ में समझते हैं। सअभाज्य का मतलब होता है कि वह संख्या जो जैसे P और Q सिर्फ एक और अपने आप से कटे। जैसे हम कोई संख्या ले लिए 4/12, तो इसको काटेंगे 3 मरतबे कटेगा तो बचेगा 1, ऊपर नीचे 3। जो 1/3 संख्या है जो स्वयं 1 से कटेगा और 3 भी 3 या 1 से कटेगा, तो यह संख्या सहभाज्य कहलाती है। जैसे 2/5 ये संख्या सिर्फ 2 से कटेगी या 1 से कटेगी, और 5 वह संख्या है जो 1 से कटेगा या खुद स्वयं 5 से कटेगा। तो ऐसी अभाज्य संख्या होती है कि जो अपने आप से कटे। जैसे P से भी कटे, P से कटेगा और 1 से कटेगा, और Q भी Q से कटेगा और 1 से कटेगा। तो चलिए इसे हम आगे सॉल्व करते हैं। तो हमें बोलेगा √5 बराबर P/Q। तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो चलिए दोनों तरफ हम वर्ग करेंगे। √5 बराबर P/Q। √5 के स्क्वायर करेंगे तो 5 होगा, और P के स्क्वायर करेंगे तो P² के स्क्वायर। इसको 1 मान लेंगे बटे, और तिरछा तिरछी गुना लगाएंगे। तो 5 में Q से गुना करेंगे तो होगा 5Q के स्क्वायर बराबर P में 1 से गुना करेंगे तो होगा P²। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। Q² बराबर P², 5 गुना में है तो इधर आएगा भाग में। हम देखते हैं कि P² 5 से विभाज्य है। तो चलिए आगे लिखेंगे हम कि P² 5 से विभाज्य है। इसलिए P भी 5 से विभाज्य होगा। P भी 5 से विभाज्य होगा। जैसे हम समझते हैं कोई संख्या 4 के स्क्वायर 2 से विभाज्य है, इसलिए 4 भी 2 से विभाज्य होगा। इसको स्थिति 1 मान लेते हैं, स्थिति फर्स्ट। तो अब आगे देखिए, जबकि P का गुणनखंड 5 होगा। जैसे P² है तो 5 से विभाज्य है, तो P
5 का गुणनखंड है। जैसे कोई संख्या हम मान लिए 25, तो 25 5 से विभाज्य है, इसका मतलब है कि इसमें एक 5 जरूर होगा। जैसे 5 गुने 5, तो ये संख्या 5 से विभाज्य होगी। जैसे कोई संख्या 24 2 से विभाज्य है, यानी इसमें 2 1 जरूर होगा। जैसे 2 गुने 12, तो ये संख्या 2 से विभाज्य होगी। तो इसमें होगा कि p का एक गुणनखंड 5 होगा। तो चलिए हम इसे लिखेंगे। तो p का एक गुणनखंड 5 होगा, क्योंकि यह 5 से विभाज्य है, तो इसमें 5 का गुणनखंड अवश्य होगा। तो इसको हम मानेंगे p बराबर, इसको मान लेंगे 5 के। तो p का मान समीकरण 1 में हम रखेंगे। तो चलिए हम रखते हैं। p का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए समीकरण 1 है हमारा। समीकरण 1 हम पहले लिख लेंगे। या चलिए पहले हम समीकरण 1 को देखेंगे। 5q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। तो p का हमें मान दिया गया 5 के, तो रखेंगे 5 के, और इसका स्क्वायर बोला गया है, तो इसलिए स्क्वायर लगाएंगे। चलिए आगे सॉल्व कीजिए। 5q स्क्वायर बराबर 5 के स्क्वायर करेंगे तो 25 के स्क्वायर। इसको काटिए 5 से, 5 25, तो बचेगा क्यू स्क्वायर बराबर 5 के स्क्वायर। आगे 5 इस गुना में है, तो इसको आएंगे तो भाग में होगा। तो क्यू स्क्वायर बटे 5 बराबर के स्क्वायर। हम देखते हैं कि क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है। तो चलिए हम इसे आगे लिखते हैं। क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए क्यू भी 5 से विभाज्य होगा। विभाज्य होगा। तो स्थिति इसको हम सेकेंड मान लेते हैं, क्योंकि स्थिति फर्स्ट हम मान चुके हैं। तो स्थिति 1 और 2 से स्पष्ट होता है कि p बटे q एक परिमेय संख्या नहीं है। तो स्थिति 1 और 2 से स्पष्ट होता है कि p बटे q एक परिमेय संख्या नहीं है। तब √5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है, तो यह सिद्ध होता है। स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं। थैंक यू।